अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल से फ्रॉम mobilearena.com। आज हम क्यू मोबाइल नोयर i6i का फुल लेंथ वीडियो रिव्यू कर रहे हैं। क्यू मोबाइल नोयर i6i इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे हाथ में। इसकी बॉडी को चेक करते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक मेड इसकी बॉडी है, दोनों जानिब से फ्रंट पर भी और बैक पर भी। इसकी फ्रंट साइड पर 5 इंच स्क्रीन है, ऊपर कैमरा है 2 MP और इसके ऊपर ईयर पीस है। इसके अंदर नोटिफिकेशन लाइट भी मौजूद है। नीचे इसके 3 कैपेसिटिव बटन हैं। राइट साइड पर वॉल्यूम रोकर है और पावर बटन है। टॉप साइड पर चार्जिंग पोर्ट है, ऑडियो जैक है। लेफ्ट इसकी बिल्कुल एम्प्टी है और इसके बॉटम पर माइक्रोफोन है। और इसके बैक साइड पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 MP कैमरा है और इसके साथ लेंस है। नोयर का और क्यू मोबाइल का लोगो है। इसका जो बैक कवर है वो आप यहाँ से ओपन करेंगे। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसकी डुअल सिम फ़ोन है, फुल सिम है और एक मिनी सिम है। और माइक्रो SD कार्ड की जो जगह है 32 GB तक ये सपोर्ट करता है। और इसकी जो बैटरी है वो 1800 मिली एम्पेयर बैटरी है। IPS इसके अंदर यूज़ किया गया है टेक्नोलॉजी। इसका जो मेन मेन्यू है इस वक्त आपके सामने है, होम पेज। इसका नोटिफिकेशन सेंटर आप देख रहे हैं। यहाँ पर जब आप एक दफ़ा नीचे करते हैं तो इसके आपको जो नोटिफिकेशन होते हैं मैसेज वगैरह उसका देता है। दूसरी बार नीचे करेंगे तो ये ऐप स्विचिंग जो है वो आपको जो कंट्रोल सेंटर है वो देगा आपको यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके फ्रंट पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर क्यू के एप्लीकेशन मौजूद हैं, क्यू मोबाइल केयर है, फेसबुक, स्काइप और व्हाट्सएप मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास म्यूज़िक प्लेयर है इसका, ये आप देख रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पर इसका डायल पैड मौजूद है। डायल पैड जो टिपिकल एंड्रॉयड लॉलीपॉप डायल पैड है। और जो इसके बटन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा इसका जो स्पीड है फ़ोन की वो काफ़ी स्लो है, ये मैं आपको शुरू में ही बता दूं। जो कि इसकी मेमोरी है, जो इंटरनल मेमोरी तो इसकी तकरीबन 4 GB है, लेकिन इसका जो रैम है वो बहुत कम है। रैम कम होने की वजह से जो एंड्रॉयड लॉलीपॉप है उसको ये अच्छी तरह हैंडल नहीं करता। एंड्रॉयड लॉलीपॉप के लिए कम से कम 2 GB रैम जो है मेरे ख्याल में होनी चाहिए, फिर ही आपका फ़ोन स्मूथ चलता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसका जो फ़ोन बुक है वो इस वक्त आपके सामने आई है। और इस तरफ जो है वो फेवरेट्स हैं, ऑल कॉन्टेंट्स हैं। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी अगर आपने अपना फ़ोन सर्च करना है। और इसकी जो मज़ीद सेटिंग्स हैं इसके फ़ोन पैड की वो यहाँ से आपको मिलती हैं। इसके बाद इसका जो मैसेजिंग का एरिया है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इसका न्यू मैसेज अगर आप लिखते हैं यहाँ पर, इसकी जो टाइपिंग है वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। टाइपिंग में आपको ये मसला देता है। कई बार आप कोई और लेटर प्रेस करना चाहते हैं लेकिन ये जो है कोई और लेटर प्रेस करता है। इसमें ये इसका कीबोर्ड जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं है। इसके बाद इसके अंदर जो गूगल कीबोर्ड मौजूद है, ये देखिए कि गूगल कीबोर्ड है। अगर आप स्वाइपिंग करना चाहते हैं तो स्वाइपिंग की फैसिलिटी भी आपको मुहैया करता है। ये जो मेन मेन्यू है वो अलग से दिया गया है, जैसे कि मैंने आपके सामने ओपन किया है। इसके अंदर आप देख रहे हैं चीज़ें, एप्लीकेशन मैनेजर है, बैकअप एंड रिस्टोर है, ब्राउज़र है, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, क्लॉक, कॉन्टैक्ट्स, फाइल मैनेजर, रेडियो, गूगल की सर्विसेज हैं, ये आपके सामने आई हैं इस वक्त। इसके अलावा मैसेजिंग, नोट्स, प्ले स्टोर और ये बाकी तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। नोयर i6i का जो कैमरा का यूज़र इंटरफेस है वो हम चेक करते हैं यहाँ पर। ये देखिए कि इसका एक मैं यहाँ पर आपको पिक्चर लेके दिखाता हूँ। ये इसी कैमरा के साथ मैंने तस्वीर एक ली है। इसकी गैलरी में जो इसकी मैं आपको पहले सेटिंग दिखाता हूँ कैमरा की। यहाँ पर इसकी सेटिंग मौजूद है, लेकिन इसके अंदर ये जो मेरे पास यूनिट है i6i का, इसमें जो गायरो सेंसर है इसका उसका मसला है। ये आप देख रहे हैं कि ये इसकी सेटिंग की जो तरतीब है ये उल्ट दे रहा है। ये देखिए मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ, लेकिन जो मेन्यू का स्टाइल है वो नीचे की तरफ है। अगर मैं इसको इस तरफ करता हूँ तो ये फिर भी चेंज नहीं करता। अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे इसने इसकी सेटिंग बदली है। यहाँ पर इसका जो इसकी ओरिएंटेशन है मेन्यू की, यहाँ पर इस जगह पर चेंज हुई है। आप देख रहे हैं कि फ़ोन टेढ़ा है। और अगर मैं इसको सीधा करता हूँ तो फिर ये नीचे की जानिब इसका रुख मोड़ देता है। इस यूनिट के अंदर जो है वो गायरो सेंसर का मसला है i6i का। अब ये भी कहा जा सकता है कि ये यूनिट स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि तमाम i6i उनके अंदर ये प्रॉब्लम पाया जाता है इसके गायरो सेंसर का। ये जो आपकी ओरिएंटेशन है आपकी स्क्रीन की, उसको ये जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता सही तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ये फ़ोन को समझ रहा है कि यहाँ पर ये लैंडस्केप हुआ है। तो इस हवाले से जो फ़ोन है काफ़ी जो है वो आपको इरिटेट कर सकता है।
ये देखिए, इसकी मैं आपको यहाँ पे सेटिंग दिखा देता हूँ। इसी तरह यहाँ पर इसको इस जगह पे टिका के यहाँ पर इसके जियो टैगिंग है, वॉल्यूम कीज़ हैं, एक्सपोजर है, कलर इफेक्ट है, सीन मोड है और वाइट बैलेंस है और इमेज प्रॉपर्टीज़ के अलावा एंटी फ्लिकर है। यहाँ पर स्टिल कैमरा की जो सेटिंग है आप देख रहे हैं, ज़ीरो शटर डिले है, वॉइस कैप्चर है और फेस डिटेक्शन, स्माइल शॉट, सेल्फ टाइमर, कंटिन्यूस शॉट है, पिक्चर साइज़ है, पिक्चर पर व्यू है और ISO का मोड है। और वीडियो की सेटिंग अगर आप देखना चाहें यहाँ पर तो आप देखिए कि इसमें ये ऐसा है, माइक्रोफोन है, ऑडियो मोड है, टाइम लैप्स है और वीडियो क्वालिटी है। वीडियो मैं आपको बताता चलूँ कि ये 1080p तक जो है फुल HD वीडियो बनाता है, HD 720p भी और फुल HD 720p भी। और अगर आप इस साइड पे देखते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ मज़ीद ऑप्शन मिलते हैं। ये यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल शॉट है, उसके बाद पैनोरामा शॉट है, लाइव फ़ोटो मोड जो है, लाइव फ़ोटो के बाद यहाँ पे मोशन ट्रैक है, इसके अलावा यहाँ पर इसका फेस ब्यूटी है और पैनोरामा है और यहाँ पर इसका मल्टी एंगल व्यू जो है वो मौजूद है। मल्टी एंगल जो है वो आप देखिए कि मैं आपको इसकी पिक लेके दिखाता हूँ। जैसे कि आपका ये हैंड है, आपने पिक्चर लेनी है तो आप ऐसे करके ये देखिए कि मैंने ये हाथ की पिक्चर ली है तो इसमें ये आप देख रहे हैं कि मैंने अपने पूरे हाथ की, देखिए ना, डायमेंशनल पिक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल पिक्चर ली है। इसको आप इधर उधर करके देख सकते हैं। गैलरी की जानिब बढ़ते हैं। इसकी गैलरी को मैंने यहाँ पर आपके सामने ओपन किया है। ये तस्वीर जो है इसकी कैमरा के साथ ली गई हैं, इसी के फ्लैश के साथ मैंने तस्वीर ली है, ये आपके सामने इस वक्त आ रही है। इसको अगर आप मज़ीद वाज़ेह अंदाज में देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर और हमारी वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगी। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। इसका जो जूम है काफ़ी अच्छा है, कोई इतना ज़्यादा आपको इरिटेट नहीं करता। पिंच टू जूम है, डबल टैप के साथ जूम है, ये चीज़ें बेहतर हैं इसकी। इसके अलावा इसका जो एडिटिंग मोड है उसमें आपको लेकर चलता हूँ मैं। यहाँ पर इसका एडिटिंग मोड है और यहाँ पर आप इसके जो तमाम कलर्स हैं अपने पिक्चर के ऑन द गो चेंज कर सकते हैं, फ्रेम चेंज कर सकते हैं, क्रॉप है। उसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ें हैं इसको मूव करने के लिए। ये तमाम सेटिंग आप अपनी पिक्चर की इंस्टेंटली अगर आप चाहें कर सकते हैं यहाँ पर इसके एडिटिंग मेन्यू में। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इसकी तरतीब है बटनों की। ये तरतीब, अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं, ये देखिए कि ये बटन आपको मेन्यू देता है। किसी भी जगह पे आप मौजूद होंगे तो उसका मेन्यू खोल देगा। हालांकि एंड्रॉयड 5.0 में ये वाला जो बटन होता है स्क्वायर, जो स्क्वायर बना है, ये आपको मल्टी स्विचिंग इसको देनी चाहिए। तो ये जो मल्टी स्विचिंग की बजाय आपको मेन्यू का मेन्यू दे देता है। मिसाल के तौर पर अगर आप मैसेजिंग में हैं, कोई न्यू मैसेज लिख रहे हैं तो ये अब इसको प्रेस कीजिए तो आप देखिएगा इसने ये नीचे वाला मेन्यू निकाल के दे दिया है। हालांकि ये वाला जो बटन वो मल्टी स्विचिंग देता है, लेकिन इस फ़ोन में आपको मल्टी स्विचिंग के लिए ये जो दरमियान वाला बटन है, होम बटन जिसे कहते हैं सर्कल, इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपको ये जो ऐप स्विचर वाला ऑप्शन है वो देगा। ये भी इसमें अंदर एक खामी मुझे नज़र आई है। इसके अलावा इस पर जो वॉलपेपर है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इसके वॉलपेपर्स मौजूद हैं और ये आप देख रहे हैं कि इसके वॉलपेपर जो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट कंपनी ने इंस्टॉल किए हैं ये काफ़ी बेहतर है। लेकिन इसका जो कलर्स है, कलर स्कीम मुझे इसकी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। कलर इसके कुछ थोड़े से डिम हैं, डल कलर्स हैं। इस वजह से आपको, अगर आपने कोई हाई एंड फ़ोन इससे पहले यूज़ किया है तो उसके बाद अगर आप ये फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी आपकी आंखों को ये बताएगा, इनके फ़र्क वाज़ेह आपको महसूस होगा कलर्स के अंदर। टेम्पर रन वो आपको चला के दिखाता हूँ। टेम्पर रन जब हम इस पर चलाते हैं तो काफ़ी स्मूथ इसकी प्लेइंग है। ये जो गेम्स हैं, दरमियाने दर्जे की जो गेम्स होती हैं, इतनी ज़्यादा हैवी गेम्स नहीं होती, वो इस फ़ोन पे स्मूथ चलती हैं। लेकिन अगर आपको इस पर बहुत ज़्यादा हैवी गेम करते हैं, मिसाल के तौर पर 1 GB या 2 GB जिसका डाटा है, तो वो वाली जो गेम है वो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं चलेगी। आइए i6i के जो वेब एक्सपीरियंस है वो चेक करते हैं। इस पर mobilearena.com हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त आपके सामने ये ओपन हो रही है। अच्छे अंदाज में इसने लोड किया है हमारी वेबसाइट mobilearena.com को। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी काफ़ी ठीक है, विजिबल है और विविड है। अगर इसको पिंच टू जूम करते हैं तो ये आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ पिंच टू जूमिंग इसके वेब ब्राउजिंग पे। बेहतर है,
लेकिन फिर एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप इसको लैंडस्केप में करेंगे तो लैंडस्केप में ये देखिए बिल्कुल भी जो है वो डिटेक्ट नहीं कर रहा, और आपकी जो वेब पेज है आपका उसको इसने बिल्कुल जो है पोर्ट्रेट में रखा हुआ है, अभी तक लैंडस्केप में बिल्कुल नहीं ये डिटेक्ट कर रहा। इसकी वजह इसका सेंसर में जो है वो कमज़ोरी है, लेकिन इसका जो वेब एक्सपीरियंस है वो मैं कहूँगा कि ठीक है, बेहतर है। और अगर आप कोई भी इस पर वेबसाइट खोलते हैं तो उसको अच्छे अंदाज में हैंडल करता है। तमाम ग्राफिक्स को और तमाम जो है जावास्क्रिप्ट और HTML तमाम चीज़ों को ये ठीक अंदाज में हैंडल कर रहा है। जो इसकी नेविगेशन है पेज के अंदर वो भी, उसकी स्पीड भी ठीक है, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। इसके अंदर सोशल मीडिया की एप्लीकेशन जितनी भी हैं, फेसबुक है, स्काइप है, व्हाट्सएप है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर काफ़ी स्मूथ चलती हैं। इसमें भी आपको कोई ज़्यादा लैग महसूस नहीं होता। नोयर i6i की जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन 8000 है, और इस प्राइस रेंज में अगर आप सर्च करें मार्केट में तो इससे बेहतर फ़ोन आपको मिल सकते हैं। इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो सबसे पहले तो ये है कि इसकी रैम बहुत कम है, 768 इसकी जो है MB रैम है। उसके अलावा इसके जो बटन्स हैं, इसके बटनों में लाइट मौजूद नहीं है। जब आप रात को अपना फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको ये जो बटन है वो बिल्कुल ही डार्क हो जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये मौजूद है कि इसका जो गायरो सेंसर है वो आपकी स्क्रीन के जो ओरिएंटेशन को चेंज करता है वो भी सही तरह काम नहीं करता। इसके अलावा इसकी जो टाइपिंग है, टाइपिंग में भी आपको ये मसला देता है, एक्यूरेट टाइपिंग इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। और इसके बाद इसका जो वेट है, इसका वज़न जो है वो तकरीबन नॉर्मल से कुछ ज़्यादा है, 155 ग्राम इसका वेट है, जो कि बाज़ औक़ात आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं काफ़ी लाइट वेट हैं, उनकी निस्बत ये फ़ोन वज़न में कुछ ज़्यादा है। इसके अलावा इसके जो फंक्शनैलिटी है, इसका जो क्वाड कोर प्रोसेसर होने की वजह से कुछ ना कुछ ये कवर करता है, अपनी रैम को कुछ कवर करता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है इसकी परफॉर्मेंस वो स्लो है, ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस स्लो है। नोयर i6i का एक ब्रीफ रिव्यू आपने देखा। इसके बारे में कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो रिव्यूज़ के लिए देखिए हमारी वेबसाइट mobilearena.com। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।